हेलो बच्चों, नमस्ते, राम राम सा राजस्थान वालों। ये बहुत ही कमाल की न्यूज़ आपको देने वाला हूं और अभी अभी शाम में कुछ और बेहतरीन अपडेट आया है जिसको मैं आप सबको सारी ये जो नौकरी हैं 81,023 इन 81,023 के बारे में बताने वाला हूं। ये कैसे कैसे और राजस्थान में कब कब आने वाली है। पुलिस कांस्टेबल की भी जॉब कब आ रही हैं, 6,000 पुलिस कांस्टेबल, ये सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर होने वाली है। तो जो राजस्थान वाले साथी हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी अभी शाम आया है और आप देख सकते हैं इस नोटिस में साफ साफ लिखा है कि 24,752 सफाई कर्मचारी जो चतुर्थ श्रेणी में आते हैं, 10,644 कनिष्ठ सहायक, क्लर्क ग्रेड के जो होते हैं कनिष्ठ सहायक, और 6,000 पुलिस कांस्टेबल, 3,500 शिक्षण सहयोगी, 3,430 ये ग्राम विकास अधिकारी, 1,100 कृषि पर्यवेक्षक, 300 जूनियर टेक्निकल सुपरवाइजर, तो इस तरह 200 नर्सिंग एवं पैरामेडिकल, 1,548 आयुष विभाग। ये अभी अभी आया नोटिस कि किस किस विभाग में कितनी कितनी भर्ती आनी है। और थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करता हूं कि आरएसएसबी के थ्रू ये आएंगी और ये सारी भर्तियां आपको दिख रही है कि भैया सीईटी के अंडर होनी है ना। सीईटी 12th, सीईटी ग्रेजुएट लेवल, सीईटी 12th से 14 भर्तियां होनी है, 14 अलग अलग, और वो सारी आएंगी इस बार। कब कब कैसे आएंगी वो भी दिखा रहा हूं। ये आगामी प्रमुख परीक्षा कार्यक्रम है और ये है आरपीएससी का, अभी अभी जारी हुआ है ये भी। तो आरपीएससी के में बता दिया है पूरा कैलेंडर में कि कौन सी परीक्षा कब होने जा रही है। बहुत अच्छी बात है, राजस्थान भर्तियों के मामले में ट्रैक पर आ चुका है और मुझे लगता है कि स्पीड से चलेगा। पूरा शेड्यूल उन्होंने बना लिया है। जैसे अगर देखें, और सबसे अच्छी बात कि राजस्थान में पेपर लीक जैसी समस्याओं पर बहुत काबू पाया गया है। इस साल उन्होंने 128 परीक्षाएं कराई हैं, एक भी पेपर लीक की शिकायत नहीं है। तो राजस्थान ने इस पे काम किया और ठोक के कह रहा है कि पेपर लीक हमारे यहां बता दो। 128 में से एक भी। 51,427 पद ये ऑलरेडी प्रोसेस में है बच्चों। टीचिंग वीचिंग वाले जो अलग अलग पद हैं ये वो हैं। 81,023 ये जुलाई से लेकर के 31 मार्च तक ये पद आने हैं। कब? जुलाई से लेकर के, जुलाई से यानी जुलाई तो अब गया, आप अगस्त से मानो ना, अगस्त से और 31 मार्च 2027 तब तक ये भर्तियां आनी है। और ये जो 70,031 हैं ये भी और पद हैं, हाँ, मार्च के बाद यानी 1 अप्रैल के बाद, 1 अप्रैल 2027 के बाद ये पद होंगे। तो सारा देखो बच्चों, इतना तो आगे तक का किसी भी राज्य ने बना के नहीं दिया है। तो राजस्थान के अंदर तो ये बेहतरीन बात हो गई। भविष्य के अवसर हैं, ये उनका फोकस है भैया। अब देख लेते हैं कि ये कैसे कैसे बता रहे हो सर, इन 81,000 के बारे में हमें बता दो। तो मैं बता देता हूं कि जुलाई से सितंबर ये परीक्षाएं चल रही हैं, ऑलरेडी प्रोसेस में हैं। ये तो फॉर्म भरवाए जा चुके हैं, परीक्षाएं होनी है इसी दौरान। अब जुलाई से सितंबर तक ये भर्तियां आनी है। सांख्यिकी अधिकारी, कनिष्ठ विधि अधिकारी, कारखाना एवं बॉयलर निरीक्षक, कारखाना निरीक्षक, तो ये अच्छी वाली पोस्ट है और ये जुलाई से सितंबर के बीच में ही आनी है। और कितने पद होंगे सारे मिलाकर के जो आए हैं प्लस ये जो आने हैं, ये 9268 हैं। फिर बाकी पद कब होंगे सर वो भी बता देता हूं। आगे यानी सितंबर के बाद अक्टूबर से दिसंबर के बीच पूरा तिमाही तिमाही का इन्होंने रिकॉर्ड दिया है। इससे अच्छा और क्या होगा। 45,325 पद आएंगे और ये कहां कहां आएंगे ये भी उन्होंने बता दिया। चरण 2 होगा, इंजीनियरिंग एवं तकनीकी के पद ये होंगे। जिन्होंने भैया बीटेक वीटेक की डिग्री कर रखी है उनके लिए तो ये बढ़िया है, जेई वगैरह के पद हैं। चिकित्सा एवं पॉलिटेक्निक वालों को भी मिलेगा मौका। चिकित्सा एवं विज्ञान वाले, मेडिकल नर्सिंग वगैरह पैरामेडिकल वाले पद ये हैं। प्रशासन एवं अन्य, इनको सब भर सकते हो। इनको तो स्पेशल डिग्री चाहिए होगी इनमें तो, लेकिन इनको सब फिल कर पाएंगे अपने फॉर्म को। कनिष्ठ लेखाकार, इसमें भी हो सकता है आपसे बीकॉम वगैरह मांग ले। जूनियर असिस्टेंट, कॉमर्शियल असिस्टेंट, राजस्थान राज्य व अधीनस्थ सेवाएं ये संयुक्त, इसमें सब भर पाएंगे फॉर्म। संविदा शिक्षण एसोसिएट, तो ये पद आने टोटल 45,325, चरण 2 होना है। अब आ जाता है
चरण 3, और चरण 3 में जनवरी से मार्च 2027। चूंकि साथियों आप सबको भी पता है कि ये वो पद हैं जो सीईटी से आएंगे, और सीईटी सबको पता है कि नवंबर और दिसंबर में होना है। अक्टूबर और दिसंबर में, हाँ बिल्कुल। तो अक्टूबर में होना है 12th का और दिसंबर में होना है ग्रेजुएट लेवल का। और उनके जो रिजल्ट्स आएंगे, और कांस्टेबल में तो मुझे लग रहा है 12th का ही चाहिए, तो 12th का तो जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, तो ये आराम से भर्ती आ सकती है। इसमें किसका चाहिए? इसमें ग्रेजुएशन वाला चाहिए। तो हो सकता है ये फरवरी मार्च में आए, तो कांस्टेबल के जनवरी में चांस होंगे जैसे ही रिजल्ट आएगा, है ना। अन्य महत्वपूर्ण पद और हो सकते हैं जो इन्होंने खोले नहीं है। इसमें स्पष्ट है कि 6000 पद कांस्टेबल के आने हैं, ठीक है, और जो 6 से 9000 तक हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आप जनवरी में मोस्ट एक्सपेक्टेड मान लीजिए, जनवरी फरवरी सबसे पहले यही भर्ती आएगी। 12th पास सीईटी इसमें मांगा जाएगा। सीईटी की तैयारी आप कर रहे होगे, ये मैं उम्मीद कर सकता हूं। अब अगला चरण अलग आ जाएगा, तो सॉरी, अब ये टोटल हम पदों के बारे में बात कर लेते हैं कि 9268 क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 ये हो गया, और क्वार्टर 1 2027 का जनवरी टू मार्च, तो ये हमने अलग अलग दिखा दिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। अब देखो, मैं कोई भी बात बिना फैक्ट के नहीं कह रहा था। 2.5 साल में 383 परीक्षाएं हुई, लेकिन इस वर्ष 125 परीक्षाएं बिना पेपर लीक के हुई हैं, बिना पेपर लीक के ये डेटा आया है। और ये थोड़ी बात नहीं है भाई, इसका पूरा श्रेय जाना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने बिल्कुल नकल को छूमंतर कर दिया। जबकि राजस्थान में सबसे ज्यादा नकल के लिए बदनामी रही। आप सोचो, सब इंस्पेक्टर लोग ट्रेनिंग करके, नौकरी करके और फिर वापस आए हैं, नौकरी जारी है बेचारों की। एग्जाम हुआ, दोबारा होगा, अभी हुआ नहीं है। जांच की, अब देखो यहां से ही अंदाजा लगा सकते हो कि आरपीएससी के तत्कालिक सदस्य, बड़ी बात है, आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार कर लिया था इन लोगों ने। जो अंदर के लोग वही, उनके बिना पेपर लीक थोड़ी होता है, तो भाई होना भी चाहिए। तो जब ये इस लेवल पे जाते हैं कि अधिकारी हो कोई, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, तभी तो ऐसी परीक्षा करा पाते हैं। तो राजस्थान के बच्चों में एक भरोसा लौटा है कि यहां पेपर साफ सुथरे होने लगे हैं। अब आगे आ जाओ, अब देखो यहां से स्पष्ट ये होता है कि राजस्थान में सरकारी नौकरी की मांग कितनी ज्यादा है। एक ये भी है कि राजस्थान का बच्चा राजस्थान को छोड़ना नहीं चाहता, वो चाहता है कि मुझे अपने ही स्टेट में नौकरी मिले। तो भाई यहां आप इससे अंदाजा लगा सकते हो, बैरोमीटर क्यों बोला है कि इससे पता लग जाएगा कितने लोग नौकरी के इच्छुक हैं। तो सीईटी बेरोजगारी नापने का मीटर हो गया है। तो सीईटी 12th में, सीईटी 12th में 23,56,000 फॉर्म, भाई साहब यूपी में आते हैं इतने फॉर्म, पेट में आते हैं इतने फॉर्म, ये राजस्थान में इतने फॉर्म का मतलब यह है कि भाई साहब बेरोजगारी चरम पे है। परीक्षा आप बढ़िया करा रहे हो, नो डाउट, पर इस बेरोजगारी को कम करने के लिए मुख्यमंत्री साहब आपको यह भी सोचना पड़ेगा, राजस्थान के लोगों के लिए रोजगार के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। जल्दी जल्दी भर्ती निकालनी होंगी, या उनके लिए प्राइवेट रोजगार का इंतजाम करना होगा, वरना इतने बेरोजगार आपको इतने मैं कहूंगा जनसंख्या की दृष्टि से यूपी के मामले में बहुत ही छोटा है ना। हाँ, यूपी वाले भी फॉर्म भर सकते हैं इसको, तो ये तो चल रहे हैं अभी सीईटी के फॉर्म, ये तो बंद हो चुके, तभी तो ये आया है। ग्रेजुएट वाले चल रहे हैं अभी, यूपी वाले फॉर्म भर सकते हैं, अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं, तो सबके मिला के है। ऐसे तो यूपी में भी मान लो पैट है, तो वो भी तो भर सकते हैं, वो भी 25 लाख ही आते हैं भाई साहब, 22 लाख। ये सोचो सीईटी 12th लेवल में इतने सारे फॉर्म, कमाल है इस बात का। अब बच्चे, अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आपको मालूम है कि 12th लेवल अक्टूबर में पेपर होना है, ग्रेजुएट लेवल दिसंबर में पेपर होना है। तो उन दोनों को ध्यान में रख करके हम लोग एक उड़ान सीरीज चला रहे हैं यूट्यूब पर। तो आप सभी साथी इस सीरीज से जुड़ करके एक बार ये जरूर चेक करना कि कंटेंट क्या अप टू द मार्क मिल रहा है, क्या बिल्कुल इससे पेपर मिल पाएगा, ये हमारी गारंटी है। आप एक बार इन सीरीज का हिस्सा बन के देखो। हम टीचर्स भी राजस्थान के इसलिए लेकर के आए हैं और छांट के लेकर के आए हैं, जिससे आपको यह पता लगे कि भाई YouTube पर भी जब RW आया तो YouTube पर भी उतना कंटेंट चलेगा
जितना शायद कोई और नहीं दे पाएगा। और यही बच्चों का RWA पर भरोसा है कि अगर RWA आया या तो बिल्कुल सस्ता पढ़ाएगा या फिर फ्री पढ़ाएगा। और राजस्थान का चैनल बनाया इसलिए है ना। और अब ये राजस्थान का चैनल है, राजस्थान की इस पे बातें होंगी, तो अब आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब भी कर लेना और इस उड़ान सीरीज से आप जरूर जुड़ना। 15 जुलाई से हमने ये स्टार्ट कर दी थी, इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, अगर छूटी हुई क्लास है तो उनको कवर भी कर सकते हो। और इसके बहुत अच्छे से हम कवर अप करा रहे हैं और टिल एग्जाम ये चलेंगी, है ना। बीच बीच में कुछ और आपके लिए बेहतर होगा तो वो भी करते चलेंगे। मॉक टेस्ट भी 2 अगस्त से स्टार्ट कर रहे हैं। कब? मॉक की डिमांड है भाई साहब आप में, मॉक की। तो 2 अगस्त का संडे है, तो 2 अगस्त से मॉक स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये मॉक वाले बच्चों आपकी भी समस्या खत्म। और बताओ, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते। हाँ, ग्राम विकास अधिकारी की बताई है मैंने, बताई नहीं क्या? ये रही, ग्राम विकास अधिकारी की पोस्ट आएंगी जनवरी से मार्च, और इसको आप मार्च मान के चलो क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल से आएगा और वो दिसंबर में एग्जाम होगा, तो वो फरवरी तक रिजल्ट आएगा, इसलिए मार्च से पहले संभावित नहीं है, मार्च 2027। ठीक है, चलिए अब तो नमस्ते कर लें। आ जाओ सर, आपने बहुत मेहनत करी है इस पीडीएफ को बनाने में, और एक संदीप सर हैं, इधर आ जाओ भाई, ये दोनों लोग ही तो चला रहे हैं इसको। राजस्थान के लिए जो सबसे ज्यादा मर रहे हैं वो ये जो कह रहे हैं मैं 12 घंटे की मैराथन लगा दूं रीजनिंग के लिए, मैं नहीं 6-6 घंटे के लगाओ, बच्चों पे लोड मत डालो। ठीक है, चलिए। तो देखो संदीप सर आते ही बच्चे बढ़ गए, है ना। चलो भाई, संदीप सर आ गए हैं तो आपको ऊर्जा का लेवल एक अलग लेवल पे होना चाहिए। और ये अपने सर हैं जो राजस्थान से ही हैं, मतलब और ज्यादा मेहनत सर करते हैं। सर तो पूरे दिन राजस्थान के अलावा कुछ और सोचते थोड़ी है, पूरे दिन में यही चलता है कि सर राजस्थान के बच्चों के लिए ये कराओ, सर राजस्थान के लिए बच्चों के ये होना चाहिए। तो ये हमें कहाँ जीन दे रहे हैं आराम से। ठीक है, चलिए बच्चों, ठीक है। अब बच्चों, आपके राजस्थान के लिए भी पूरा ध्यान रखने के लिए पूरी टीम है जो संदीप सर की निगरानी में काम कर रही है, और ये सर इसको लीड कर रहे हैं, है ना, जो भी आपको सर दिखाई दे। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते। दाढ़ी वाले सर, हाँ।